हिरणाक्ष को भगवान वरा अवतार लेके मार देते हैं। अब बच्चा हिरणाकश्यप का विवाह हुआ कयाधु नामक कन्या से। कयाधु, उससे एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम था, क्या बात है, इसका मतलब आप कथा सुन रहे हो। प्रहलाद है ना, हिरणाकश्यप के बेटे का क्या नाम था? अच्छा, प्रहलाद के होलिका क्या लगती थी? दुष्टों की बातें सब याद है आपको। तो एक बार प्रहलाद जी खेलते खेलते राजमहल से बाहर जाते हैं। देखिए वहां बालकों को ये सिखाया जा रहा है कि भगवान है जो हिरणाकश्यप है, और कोई नहीं, भगवान हिरणाकश्यप। एक दिन प्रहलाद जी खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए। तो राजमहल से बाहर गए, गांव में कुमारन का घर दिखा, प्रजापतों का। उन्हें कुमारन का घर मिलता है। उस घर में कुमारिन रो रही थी। प्रहलाद जी घर के अंदर जाते हैं, पूछते हैं तुम क्यों रो रही? कुमारन कहने लगी, बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे मैंने, ध्यान नहीं दिया, मिट्टी के पात्र में जाकर बैठ गए और मैंने पात्र को आग पर चढ़ा रखा है। उस पात्र को मैंने आग पर चढ़ा रखा है और उस पात्र में बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे, वो अंदर बैठे, वो जल जाएंगे। भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि भगवान उन्हें जीवन दान दो। प्रहलाद जी कहने लगे, रोने की क्या बात है, मुझसे कह तो मैं जाके कह देता हूं भगवान को। कुमारन कहने लगी, भगवान को जानते हो क्या? मेरे पिताजी तो हैं हिरण्यकश्यप, उनको जाके बोल देता हूं मैं। कुमारन कहने लगी, वो भगवान नहीं बेटा, वो तो साधारण इंसान है, एक साधारण मनुष्य है। भगवान तो परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु है। अब देखिए, जो अच्छा बालक होता है अपने पिता की बुराई कोई नहीं सुनता। कोई बेटा सुनता है? तलवार निकाल ली और कुमारन को मारने के लिए जैसे ही तलवार निकाली, प्रहलाद जी कहते हैं मैं अपने भगवान को तुम्हें दिखा सकता हूं अगर तुम्हारे भगवान हैं। प्रहलाद जी कहने लगे, मैं भगवान को दिखा सकता हूं, अगर तुम्हारे भगवान है तो बुलाओ। मेरे भगवान को भी बुला लेता हूं, मेरे पिताजी भी आ जाएंगे। आज तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब कुमारन रोते रोते ठाकुर जी को पुकार रही है, तो पुकारते ही परमपिता परमेश्वर भगवान अपना विराट रूप लेकर कुमारन के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोल विष्णु भगवान की। अब प्रहलाद जी भगवान के दर्शन करते हैं, तलवार हाथ से छूट जाती है। भगवान गदा पद्म शंख चक्र हाथ में, 4 भुजाधारी, शंख चक्र गदा और पद्म। भगवान ने 4 भुजा, देखिए भगवान को 4 भुजाधारी क्यों कहते हैं पता है? शंख चक्र गदा पद्म भगवान के हाथ में चारों। कभी दर्शन कीजिए आप, गढ़बोर चले जाइए, बोरदा चले जाइए, मंडपिया धाम चले जाइए आप, कोटड़ी श्याम, सिंगोली श्याम, कोटा श्याम, और कहीं नहीं जाए तो अपने महादेव जी में भी है, वहां दर्शन कर लीजिए। तो भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन करके प्रहलाद खुश हो जाते हैं। और उसी दिन से प्रहलाद जी एक ही रटन लगाते हैं, कौन सी?
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हे हरिओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण और देखिए मेरे साथ आपको भी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज आपकी परीक्षा है। देखिए 3 दिन से मैं भी देख रहा हूं छाना माना बैठा हो। देखो छन्नी छन्नियों को तो भगवान को कीर्तन बोलना है। हाँ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण ओ नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोले परम धाम की विष्णु भगवान की। इस प्रकार प्रहलाद जी भगवान के दर्शन करके प्रहलाद जी को लगा कि भगवान अब महाराज हिरण्यकश्यप के कान में ये आवाज पड़ती है नारायण नारायण। सेवकों से पूछा, पहरेदारों से पूछा, ये ना मेरे दुश्मन का नाम कौन ले रहा है? सेवक कहने लगे भगवान, अरे कि भगवान आपके भगवान भगवान का नाम ले रहे हैं, आपका बेटा ही आपके दुश्मन का नाम। मेरा बेटा गुरुकुल से प्रहलाद के गुरुजी को बुला के लाए और गुरुजी से पूछा, रहे गुरुदेव ऐसी शिक्षा कैसे दी इसको? तो गुरुदेव कहने लगे, अरे कि भगवान मुझे पता नहीं ये नारायण का नाम कैसे ले रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप अपने पास बुलाता है और कहने लगा, बेटा ये नारायण नारायण मेरे शत्रु का नाम है,
भगवान मैं हूं। आज के बाद भगवान का नाम नहीं लेना, श्री हरि का नाम नहीं लेना, वो मेरा दुश्मन है। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी आप तो साधारण इंसान हो, भगवान तो परमपिता परमेश्वर हैं, विष्णु भगवान नारायण तो वो हैं। अब प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया जाता है। गुरु जी से कहते हैं हिरण्यकश्यप कि इसको सिर्फ और सिर्फ ये सिखाना है कि भगवान हिरण्यकश्यप है। अब देखिए गुरु जी प्रहलाद जी को आश्रम स्कूल लेके जाते हैं, आश्रम में लेके जाते हैं, शिक्षा स्थल पर लेके जाते हैं। वहां पर गुरुकुल में सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रहलाद जी को भी पढ़ा रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यपो नमो नमः, हिरण्यकश्यपो नमो नमः, ये बोलो। अब सभी बालक बोल रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी कह रहे हैं श्री हरि नमो नमः, श्री हरि नमो नमः, श्री हरि नमो नमः। अब जब गुरुजी बार बार हिरण्यकश्यपो नमो नमः कह रहे हैं तो अचानक गुरुजी के पेट में दर्द होने लगता है, तबीयत खराब होने लगती है। बार बार हिरण्यकश्यपो नमो नमः, हिरण्यकश्यपो नमो नमः। तो प्रहलाद जी ने कहा गुरुदेव तबीयत आपकी खराब है, पेट दुख रहा है, एक बार श्री हरि नमो नमः कह के देखो। अब देखिए बहुत पीड़ा हो रही है, हिरण्यकश्यपो नमो नमः बार बार कह रहे हैं, लेकिन गुरुजी की पीड़ा रुकी नहीं रही। प्रहलाद जी ने हंसते हुए कहा गुरुदेव एक बार श्री हरि नमो नमः कह के तो देखो आप। अब देखिए जैसे ही गुरुजी ने सोचा पीड़ा हो रही है, एक बार नाम तो ले लो। गुरुजी ने धीरे से डर से श्री हरि नमो नमः जैसे ही कहा, श्री हरि नमो नमः, ऐसा कहते ही गुरुजी की तबीयत ठीक हो गई और गुरुजी भी जय जयकार करने लगे, बोल विष्णु भगवान की। गुरुजी इतना कहते एकदम स्वस्थ हो गए। और प्रहलाद जी कहते हैं गुरुदेव कहने लगे इस दुनिया में कोई नहीं तार सकता भगवान के सिवाय। कहने लगे प्रहलाद जी वो मैं कहता डंके की चोट। देखिए भगवान के अलावा, भगवान के सिवाय इस जगत में अपना कोई रखवाला नहीं। वो मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ओ मैं कहता डंके की चोट सुनियो हो तो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अरे कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, वो जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन और कतीरा, कतीरा और कतीरा, कतीरा। ओ साँच के आगे छूट का निकला, ओ साँच के आगे छूट का निकला, हरदम यहाँ दीवाला अपना, हरि है हजार हाथ
वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। और इसी के साथ वो कोई छुपा नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा है, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा डंडा, सिर पे पड़ेगा डंडा। हर युगों युगों से इस धरती पर उसी का बोलने वाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आ ये जो दीन दुखी, सबको गले से लगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सावरिया से टकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अपना हरि है हजार हाथ। गुरु जी का पेट दर्द सही हुआ। अब एक दिन हिरण्यकश्यप अपने सेवकों को भेजते हैं गुरुकुल में, देख क्या हो कि प्रहलाद की क्या हालत है, क्या हो रहा है गुरुकुल में। सेवक आकर देखते हैं तो गुरुकुल में भजन कीर्तन हो रहे हैं। अब वापस हिरण्यकश्यप से आके कहते हैं कि महाराज गुरुकुल में तो भगवान के भजन कीर्तन हो रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहने लगा ऐसा बेटा मुझे हरगिज नहीं चाहिए। जाओ जाकर प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक। अब ऊंचे पहाड़ से प्रहलाद जी को जैसे ही नीचे फेंका तो नीचे फेंकते ही नीचे भगवान विष्णु भगवान प्रहलाद जी को उठा लेते हैं गोद में, विष का प्याला दिया, अमृत बन गया। जलाकर होलिका में बिठा दिया। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं। देखिए अब कि भाई भगवान की कृपा के बिना, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसका तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और परमात्मा की कृपा के बिना जो होली थी उसको वरदान था, होली भी जल गई और प्रहलाद जी नारायण नारायण नारायण। इसलिए देखिए परमपिता परमात्मा सबकी रक्षा करता है और परमात्मा के आगे किसी की एक नहीं चलती है।
लीजिए मुझे एक भजन मैं पेश कर रहा हूं, गणपति जी को समर्पित है ये भजन, हमारे बाबू जी को, माता पिता का भजन है। बोली माता पिता गुरुदेव की। मात पिता परमात्मा, पति सेवा गुरु ज्ञान, इनसे हिल मिल चालिए वो नर चतुर सुजान। माता पिता परमात्मा मिलते नहीं दूजी बार, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार। जिस नर ने उनकी करी सेवा उस नर का बेड़ा पार। माता पिता परमात्मा मिलते नहीं दूजी बार। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। ये भजन किस किसने सुना है? धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का अपनी दाता की पहचान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, प्यार जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।
जन्म देती है माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान पे अपने प्राण त्याग दे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो आर दे हंस के हर दुख से, हंस के हर दुख से, हंस के हर दुख से। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया ये वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, अपनी दाता की पहचान है। बोले स्वर्गवासी आत्मा की जय हो। अब देखिए, जलाकर मारने की कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं होता। अब क्योंकि देखिए, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल बाको नहीं कर सके जो जग बेरी। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। इतनी क्रियाएं हो रही है, फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हो। अब देखिए, एक दिन महाराज प्रहलाद के पास में जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, अरे बेटा, आज मैं अपने हाथों से तुझे मारूंगा, अंतिम बार पूछता हूं, बता दे कौन है भगवान। अब प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, भगवान सिर्फ श्री हरि है। आप ही मेरा ये कहना मान लीजिए, श्री हरि की शरण में चले जाइए, आपका भी उद्धार हो जाएगा। अब श्री हरि का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यप तलवार निकाल लेते हैं, मारने ही लगते हैं। प्रहलाद को गले तक तलवार ले जाते हैं। महाराज देखिए, जैसे ही तलवार प्रहलाद की गर्दन पर रखी और मां कयादू बीच में आ गई। वो तलवार मां कयादू के सीने में आर पार हो जाती है, प्रहलाद की मां मर जाती है। हिरण्यकश्यप द्वारा अपनी पत्नी की हत्या हो जाती है, प्रहलाद जी बच जाते हैं। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप कहने लगे, आज तुम्हारी माता की मृत्यु होगी तेरे कारण, आज तो मैं तुझे मारूंगा। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, मेरी माता की मृत्यु नहीं हुई है। अरे पिताजी, माता तो श्री हरि की होगी, वो तो श्री हरि के धाम को गई है, संसार में कुछ नहीं रखा, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर, क्योंकि रोने की कोई जरूरत नहीं। मेरी माँ तो पिताजी को श्री हरि के पास चली गई। उत्सव मनाने की बात है तो, क्योंकि पिताजी